जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव आएगी तो बस बंदर बांट होगा। क्या देश चलाएंगे? फैमिली ने तो कांग्रेस देश में जब से वो प्रेसिडेंट बनी और जब से कांग्रेस उनके हाथ में आई, उन्होंने कांग्रेस का तो लुटिया डुबा दिया। अरे वो 70 साल ऐसी कुछ विकास नहीं किए तो उनको विकास का माइंड में मेकअप हो चुका है कि हम विकास करने वाले हैं नहीं, हम खाने पीने वाले हैं। मोदी जी के आने से हम महिलाओं को तो बहुत बड़ी शक्ति मिली है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोजगार है ही नहीं। पहले जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है तो उन्हें पहले वहाँ पे करना चाहिए, फिर पूरे इंडिया के बारे में सोच। ये काशी कॉरिडोर बना, ये रोड्स इतने अच्छे हो गए और फिर ये लाइटिंग्स वगैरह कहाँ थे पहले मोदी जी के आने पे हुए। मोदी जी अगर आ गए तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग परेशान ज्यादा हैं। आंटी क्या नाम है आपका? माता जी। मेरा नाम हाँ जी, सहल सिंह। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दी। दिखा दीजिएगा ऐसे कैमरे में, दिखाइए, उंगली दिखा दीजिए। उंगली दिखा दीजिए। किसमें? इसमें तो हाँ, क्या मुद्दे रहे आज बार वोटिंग के? है मुद्दा क्या है वोटिंग का? मुद्दा यही है वोटिंग के कि जिसमें हमने डाला है हाँ, उनका वोट निकल जाए, हाँ, उनकी सरकार बन जाए। हाँ। हाँ तो सर 400 पार का नारा संभव होगा मोदी जी का? नहीं होगा। होगा। हाँ अच्छा, विकास किया नहीं किया आपने तो बनारस तो शुरुआत से देखा है, बहुत किए हैं। बहुत किया है हाँ। बनारस। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी को हम लाइक नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? ना, क्यों? वो बेकार है। अच्छा, कहते हो हम तो युवा है, राहुल गांधी कहते युवा है। जुआ है तो क्या हुआ, उसको कुछ नहीं आता है, बोलने भी नहीं आता है। अच्छा, हाँ। वो तो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बड़ा मोदी जी के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मैम आपका नाम क्या है? मोनिता सिंह मैम वोट डाल दिया आपने? जी। एक बार दिखा दीजिएगा कैमरे में। क्या मुद्दे रहे मैम इस बार वोटिंग के? विकास, राष्ट्र सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा। क्या लग रहा है इन सब मुद्दों पे कौन काम कर रहा है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी। और कौन? नरेंद्र मोदी। जी, बीजेपी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, हर 10 साल में बदलाव होना जरूरी है। नहीं नहीं, जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव आएगी तो बस बंदर बांट होगा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होगी। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की होगी कि किसको कौन सा मंत्रालय, मतलब अच्छा मंत्रालय मिले, कौन पीएम बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना। लगातार ये कहता है कि जब से मोदी जी आए तब से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बस मुद्दा है देश का विकास, देश की सुरक्षा। इससे बढ़ के कुछ मुद्दे नहीं हैं। रोजगार मुद्दा नहीं रहा इस बार। देखिए, रोजगार कब नहीं बेरोजगारी रही है? बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है, आज नया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब डेवलप हो रहे हैं, सारी मतलब सब कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये विपक्ष ने एक बस बेवजह का लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का मुद्दा बनाया हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है। और जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए कि कहीं कोई शहर देश के अंदर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। राहुल गांधी को आप लोग ऐसा प्रधानमंत्री कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देखते? उनके तो दादी पिताजी सब प्रधानमंत्री रहे। एक सांसद के अलावा उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? एक सांसद के अलावा उनके पास कोई एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्या देश चलाएंगे? उनकी फैमिली ने तो कांग्रेस देश में जब से वो प्रेसिडेंट बनी और जब से कांग्रेस उनके हाथ में आई, उन्होंने कांग्रेस का तो लुटिया डुबा दिया। वो देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्या नाम हुआ भैया आपका? वोट डालिए। क्या नाम हुआ अंकल? पारसनाथ सिंह। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, बिल्कुल सर। वोट दिखा दीजिएगा कैमरे में। क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? देश का विकास। देश का विकास की बदलाव? देश का विकास जो करे कौन करेगा विकास? राहुल गांधी करेंगे? कौन करेगा? मोदी करेंगे। मोदी करेंगे। जी। संभव है या लग रहा है 400 पार का नारा संभव होगा मोदी जी का? जो कुछ हो तो रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा। हाँ, क्या लग रहा है बनारस की जनता पिछले 10 साल के कार्यकाल से खुश है? बिल्कुल सर, सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है साहब। हाँ, ये सब अभी 10 साल के कार्यकाल में बना है। और क्या? अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं सब तो पहले बना हुआ था, रोड ही पहले बनी थी। अपना अपना विचार है बोलने के, कोई कुछ भी बोले भैया, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ? मतलब खुश है। काम दिखाई काम दिखा दिखा है। है। बिल्कुल काम पे आधार के वोट दिया है। एकदम बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा चंद्र ओझा। सर वोट डालिए आपने? हाँ, डाल दिया हमने। क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? हैं? वोटिंग के मुद्दे क्या रहे इस बार? मुद्दे क्या, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कौन किया? मोदी ने किया ना, तो मोदी को ही दिया गया। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं किया। अरे वो 70 साल ऐसी कुछ विकास नहीं किए तो उनको विकास का माइंड में मेकअप हो चुका है कि हम विकास करने वाले हैं नहीं, हम खाने पीने वाले हैं।
तो वही उनके कॉन्सेप्ट चल रहा है उनके माइंड में कि हमने विकास कुछ नहीं हुआ। गरीब जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है मोदी जी ने। तो अब क्या कर दे श्रीलंका वाली स्थिति उत्पन्न कर दे हैं। उनकी सोच श्रीलंका को जैसे गया ना, इकोनॉमिकली करप्ट किया, उसी तरह चाहते हैं कि ये भी कोलैप्स हो जाए। 8,500 रुपये महीना महिलाओं के खाते में आएगा खटाखट। तो खटाखट अपने घर से देंगे वो। 70 साल क्यों नहीं दिया उन्होंने खटाखट? अब क्यों दे रहे हो आप भाई? अब क्यों दे रहे हो आप? हैं? रोजगार की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मोदी जी रोजगार की बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों कि रोजगार क्यों डेवलप? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मंदिर बना, चीज़ें बनी, तो होटल्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रहे हैं, रेहड़ी वाले बेच खा रहे हैं, सबकी सारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। और हमारे होटल में स्वीपर काम करता है, बुलेट से आता है, तो क्या रोजगार नहीं है? हैं? जमाने में हर लोग, रिक्शा वाला भी मोबाइल लेके चल रहा है। विकास नहीं है। बिना विकास के तो हर घर में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर अगर नहीं भी है तो 2 व्हीलर तो सबके पास है। झाड़ू लगाने वाला, रिक्शा वाला, सबके पास। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? विकास से ही न पढ़ रहे हैं। और मोदी जी के आने से हम महिलाओं को तो बहुत बड़ी शक्ति मिली है। और भगवान करे हर बार मोदी जीते, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारा नारा यही है। नारी शक्ति का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्या नाम है आपका? दिव्यांका। क्या लग रहा है, आपने फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, एक बार वोट दिखा दीजिएगा कैमरे में। क्या मुद्दे रहे वोटिंग के इस बार? मेरे को लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए। कॉज रेसेशन के टाइम पे भी प्लेसमेंट ठीक ही गया है, जैसे कि एक्चुअल में कम जाना चाहिए था। बट मैं NIT के से हूँ, मैंने देखा कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोज़गार है ही नहीं, प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा कम पैकेज पे लग रहे हैं, तो प्लेसमेंट तो हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कांग्रेस को ऐसे करना ही था तो मैं NIT के नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज से हूँ, तो उन लोगों ने कर्नाटका में क्यों नहीं प्लेसमेंट करवाया? ITCS के बच्चे भी उतने प्लेस नहीं हो पाए। तो अगर कर्नाटका में उनका है गवर्नेंस, तो सबसे पहले तो उनको NIT के में करवाना चाहिए था। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है NIT के में, वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो पहले जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्हें पहले वहाँ पे करना चाहिए, फिर पूरे इंडिया के बारे में सोचना। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? सरकारी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। AIML आ चुका है, तो कहाँ से देंगे वो? हम लोग ट्राई कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप वार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें खुद का वो एम्प्लॉयमेंट मिले। ये बिल्कुल रिडिकुलस है, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। स्टार्टअप्स का आइडिया कब आया? 2014 से पहले आपने कभी स्टार्टअप्स का नाम सुना? ये बिल्कुल मोदी जी ने करवाया। बैंगलोर में स्टार्टअप्स का आइडिया भी शायद उन्होंने ही हमें दिया था, और वो बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए, तो मैंने देखा कि मोदी जी की वजह से बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। तो फिर एक्चुअली BJP डिजर्व्स द वोट। तो बनारस में आपको क्या दिखता है विकास यहाँ पे? बनारस का ये काशी कॉरिडोर बना, ये रोड्स इतने अच्छे हो गए, और फिर ये लाइटिंग्स वगैरह कहाँ थे पहले मोदी जी के आने पे हुए। और फिर ये अंदर अंदर गली के सिस्टम कितना गंदा रहता था, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हुए हैं। एक्सेप्ट तो करना चाहिए सबको ही। एक बार बताइए, आप बनारस से हैं, बनारस में एक सबसे अहम मुद्दा ज्ञानव्यापी मस्जिद का है। आपको क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार इस बार बनती तो इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए बनारस? मुझे तो लगता है मोदी जी करेंगे भी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सोल्यूशन दिया, राम मंदिर बनवाया, तो ऑब्वियसली ये भी करवा ही देंगे। मुझे तो पूरा फेथ है, बाकियों को भी होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पीयूष शर्मा नाम है। शर्मा जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिखाइएगा कैमरे में ऐसे करके। ये लीजिए। क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? मुद्दा तो खास तो नहीं, बस ईमानदारी से काम होना चाहिए। अच्छा, मेन चीज़ वही है। 10 सालों में ईमानदारी से काम हुआ नहीं हुआ है? नहीं, ईमानदारी से काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देश ने उन्नति भी की है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब सही है। बनारस की जनता पिछले 10 साल के कार्यकाल से खुश है या नहीं खुश? नहीं, खुश है बहुत। बनारस से बहुत काम हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है। सड़कें भी गई है, बिजली की कोई समस्या नहीं रही, अब बिजली पानी सब कुछ सही है यहाँ पे। कह रहे हैं कि बुनकरों का काम ठप कर दिया है मोदी जी ने, जो सिल्क की साड़ी बना। ऐसा कुछ नहीं है, बुनकर का काम चल रहा है। जमीनी पूछेगा कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, उन विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सब सही है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब खुश है जनता यहाँ की बनारस की? जी हाँ, बिल्कुल खुश है मोदी। कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए इस बार, 10 साल बहुत रह लिए मोदी जी। नहीं, काम करेंगे तो आगे भी रहेंगे। काम जैसे पिछली बार काम किया, इस बार भी काम करें, हम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, जनता उन पे प्रेम बरसाती रहेगी। 400 पार का जो मोदी जी नारा दिए, संभव है या बस कि हवा ही है? नहीं, नारा नहीं, संभव ही है। संभव है? संभव है, बिल्कुल हो जाएगा। क्या मुद्दे रहे? विकास है, बदलाव है, कई सारे मुद्दे। क्या लगे? विकास विकास विकास। तो क्या लग रहा है, मतलब कौन विकास कर रहा है इस यहाँ का, बनारस का? अब भाई बनारस का विकास सबको दिख ही रहा, जो कर रहा है उसी को वोट दिया गया। अच्छा,
सबका रहे मतलब 10 साल के कार्यकाल से खुश है। हाँ हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं कि अजय राय को इस बार लाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, विपक्ष कह रहा है। नहीं नहीं, वो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, संभव लग रहा है कि नहीं? 350 से 400 के बीच में होना चाहिए। 350 से 400। हाँ 350 तो रहेगा। अच्छा, विपक्ष जो कह रहा है कि मगर मोदी जी आए तो इस बार संविधान खत्म हो जाएगा, अगली बार वोटिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी अगर आ गए तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग परेशान ज़्यादा हैं। वही खत्म हो जाए। क्या नाम हुआ मैम आपका? राजनंदिनी से। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। क्या रहे मुद्दे इस बार वोटिंग के? मुद्दे जो है सब सही है, जो है दिख रहे हैं, और मोदी जी जीत रहे हैं जी। अरे कह रहे कि सिलेंडर बड़ा महंगा कर दिया, 400 का 1200 सिलेंडर कर दिया। वो देखिए किस चीज़ में नहीं है, आदमी इतना तो कम्प्रोमाइज़ करता ही है ना, तो कोई वो नहीं है। कार्यकाल से खुश रहे यहाँ की जनता? जी हाँ बहुत खुश हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के यहाँ पे, क्या लग रहा है? मोदी ही जीतेंगे। कुछ मुद्दे वगैरह है, विकास है, डेवलपमेंट है, नौकरियाँ है, रोजगार। रोज़गार तो है, अब जिसके पास मतलब जिसकी कैपेबिलिटी रहेगी उसी को ना जॉब मिलेगा। जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जिसको कुछ आ ही नहीं रहा, उसको कैसे जॉब मिलेगा? राहुल गांधी जो कह रहे 30 लाख नौकरियां देंगे सालाना, उस पर आपकी क्या राय है? हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता कुछ करेंगे, नहीं लगता ऐसे? बोलने को तो बोल ही दे रहे, हमें नहीं लगता कुछ करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग के वोटिंग के? मोदी जी को ही वोट देना है इस बार। राहुल गांधी कह रहे महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? कह रहे अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 8,500 रुपये महीना देंगे, खटाखट आएगा पैसा। तो इतनी सारी महिलाएं हैं, कैसे दे पाएंगे वो, मतलब हर बार। तो रोजगार के मुद्दे पे नहीं कह रहे, महंगाई बेरोजगारी बड़ी हो गई है इस देश में, इस पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी है, लेकिन डेवलपमेंट पे तो बहुत ज़्यादा ही है। तो आपने बनारस में डेवलपमेंट देखा है पिछले 10 सालों में? हाँ डेवलपमेंट हुआ है। हम आपका नाम क्या है? फोटो खींच लीजिए, देखिए डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट देखिए ना, कब से रह रहे बनारस? बनारस में कब से? इतनी मेरी उम्र है। यहीं से ही है। हाँ क्या लग रहा है पिछले इतने सालों में बनारस का क्या बदलाव आपने देखा? अरे बहुत बदलाव, सबसे ज़्यादा तो रोज ही देखिए। हाँ तो क्या लगता है ज्ञान व्यापी का जो मसला है, इस बार अगर मोदी सरकार बनती, क्या वो सुलझना चाहिए मुद्दा? एकदम प्रॉपर सुलझना ही चाहिए उसको।